नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस देश के अधिकतर राजनेता छात्र आंदोलन से निकले हुए होते हैं। इन्हीं राजनेता जब अपने छात्र जीवन के संघर्ष में राजनीति में आने के लिए पनप रहे होते हैं तो इन्हें साथ मिलता है अपने साथियों का। जो साथी जो छात्र अपने कंधे पर बिठा करके इन्हें संसद तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब बाद में वही छात्र अपने मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतरते हैं और अपने अधिकारों की इन नेताओं से मांग करते हैं तो उनकी आवाज कुछ इन नेताओं को गवारा नहीं गुजरती है। सत्ता में आने के बाद यही राजनेता अपने संघर्षों को भूल जाते हैं और जो छात्र अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं उन पर लाठी डंडे चलवाने में और पानी की बौछारें करवाने में ये देर नहीं लगाते हैं। वो छात्र इनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं बल्कि अपने जो हक की मांग है, अपने हक की बात कर रहे हैं। मामला हाल का है, जब आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से जो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, यह दावा किया जाता है, तो वहीं पर बीपीएससी के छात्र इस समय पटना में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इस बात का कर रहे हैं कि जो छात्र बीपीएससी की पेपर दे करके आए हैं, जो प्री परीक्षा हुआ है उसमें पेपर लीक का आरोप है और उन छात्रों का मांग यह है कि जो बीपीएससी की प्री परीक्षा हुई है उसमें नीतीश सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता लेकर के आए और परीक्षा में जो धांधलेबाजी है उसका खुलासा हो। यदि किसी प्रकार का पेपर लीक जो संदेह जताया जा रहा है और जो पेपर का दावा कर रहे हैं लीक होने का छात्र, अगर वो सही निकलता है तो पेपर पुनः कराया जाए। लेकिन नीतीश बाबू की सरकार इसको मानने को राजी नहीं है, बल्कि वो तो छात्रों के पास डेलीगेशन भी नहीं भेजना चाहती है, बल्कि वो तो लाठी डंडे चलवाने और पानी की बौछारों को करवाने में विश्वास रखती है। जहां पर एक तरफ एनडीए के सहारे नीतीश बाबू की सरकार चल रही है तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और स्वयं जो पूरा भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो बिहार का संगठन हो चाहे फिर दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व, वो पूरी तरीके से बीपीएससी छात्रों के प्रति कुछ भी बोलने में असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो शायद जो नीतीश कुमार के साथ में बिहार में समन्वय बना हुआ है वो टूट भी सकता है। लेकिन एक तरफ यह भी है कि इसी 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के बीजेपी भी जानती है कि यदि हम छात्र आंदोलन के कुछ विरोध में बोले तो फिर हमारे लिए सत्ता में आने का रास्ता और भी दुर्लभ हो जाएगा। तो वहीं पर पूरी तरीके से बिहार के ही कुछ राजनेता हैं जो आंदोलन में पहुंच करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल इन नेताओं से है और बिहार की सत्ता से है कि क्या ये छात्र जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्या अपने हक की मांग करना भी गलत है? क्या नीतीश कुमार, जिसे सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है, क्या इसी प्रकार की सुशासन सरकार है कि मांग करने पर उन पर लाठी डंडे चलवा दिए जाते हैं और यदि वो छात्र अपना इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें बेड भी सही से नहीं मिलता है? लेकिन मेरा सवाल इस देश के गवर्नेंस से भी है कि जो सत्ता इस प्रकार से जुल्म कर रही है छात्रों के ऊपर, आखिर गवर्नेंस क्या कर रहा है? क्या गवर्नेंस भी राजनीति के अधीन आकर के, उस सत्ता के अंतर्गत आकर के छात्रों पर इस प्रकार से लाठी डंडे बरसाना क्या सही है? क्योंकि जो गवर्नेंस में बैठे लोग हैं वो भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे और किसी ना किसी प्रकार से जो संघर्ष होता है उसको झेला होगा। एक छात्र ही जानता है जब अपनी परीक्षा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है और किस प्रकार से वो धक्के खा करके वो सेंटर पर पहुंचता है और एग्जाम देता है। लेकिन जब बाद में ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया तो महज पेपर नहीं लीक होता है बल्कि छात्रों के सपने टूट जाते हैं। जो मां बाप का हौसला होता है कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो हौसला पल भर में चूर चूर हो जाता है। लेकिन इस देश की गवर्नेंस और इस देश में बैठी सत्ता को छात्रों का दर्द नहीं समझ में आता है, क्योंकि इस देश की जो सत्ता है उसे बस जाति धर्म मत मजहब के ही आंदोलन समझ में आते हैं, क्योंकि इससे इनकी राजनीति चमकती है। तो अब हमारे इन छात्रों को सोचना होगा कि आखिर जो हमारे देश के राजनेता हैं वो किस प्रकार से राजनीति करते हैं। इस पर चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जो बीपीएससी की परीक्षा पेपर लीक का दावा किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, उस पर एक समिति का गठन करके पूरी तरीके से इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए।
और यदि पेपर लीक हुआ हो और जो पेपर लीक करने वाले हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक मिसाल बने। यदि कोई ऐसा भविष्य में पेपर लीक के बारे में सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसा मिसाल कायम करें हमारी सरकारें। नमस्कार।